हेलो गर्ल्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वनस्थली के बारे में कुछ बातें। कुछ लड़कियां हैं जो कह रही हैं क्या वनस्थली के लिए बहुत सवाल आते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है या क्या है। कुछ लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, कुछ को हिंदी में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए बात करते हैं। मैं अपने बारे में बात करती हूँ। आई वॉज स्टूडेंट अंशु राघव, स्टडीड एट वनस्थली विद्यापीठ. I was a student of Vanasthali University and will be Vanasthalite, okay, forever. Because once a Vanasthalite, always a Vanasthalite. Coming to the question, and the answer is big no. I studied there from 2016 and 2017. I spent 2 years in Vanasthali, so I am eligible to give this answer basically. I did my MSc Biotechnology from Vanasthali, so there is nothing like only English medium or Hindi medium. GG. We call female teacher as GG, or sir teaches in only one medium, that is the medium of understanding. ठीक है, दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली. मीन्स देखिए, वनस्थली में ना मैंने पूरे 2 साल दिए हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए. वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है. स्कूल के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी. स्कूल की गर्ल्स जो है ना, वहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होती है. टीचर आपको इंग्लिश में भी समझाते हैं और इंग्लिश को हिंदी में भी समझाते हैं. वहाँ पर दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है. कॉलेज में बात करूँ मैं, यूनिवर्सिटी में बात करूँ, तो वहाँ पर इंग्लिश में समझाते हैं. थोड़ा बहुत वो हिंदी भी बोलते हैं टीचर्स. आप भी हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, बट स्कूल में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम हैं और कॉलेज में इंग्लिश मीडियम है. स्कूल वालों के लिए इतना है कि यदि वो हिंदी में पेपर एग्ज़ाम देना चाहें तो वो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं. यदि वो इंग्लिश में एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. ओके. और वहाँ पर एक ही भाषा का उपयोग होता है कि बच्चों को जिस भाषा में समझ में आए वो उसमें पढ़ाते हैं. अंडरस्टैंडिंग की भाषा. दूसरा, यदि आप को समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, टफ़ नहीं होगा. आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, सारी चीज़ों को समझ पाएंगे. एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यदि जैसे वहाँ पर वार्डन होती हैं, उनको जीजी बोला जाता है. आप टीचर्स को मैम भी बोल सकती हैं या जीजी भी बोल सकती हैं. सर जो होते हैं उनको आप सर ही बोलेंगी. दूसरा, यदि आपको स्कूल में हैं आप और आप हिंदी में पेपर देना चाहती हैं तो हिंदी में दे सकती हैं. इंग्लिश में देना चाहती हैं, इंग्लिश में दे सकती हैं. वहाँ पर जो बोर्ड है, बहुत बच्चे ये सवाल करते हैं क्या वनस्थली में CBSE बोर्ड है, क्या वनस्थली में ICSE बोर्ड है, क्या वनस्थली में जो NCERT की बुक्स हैं वो चलती हैं. नहीं, वनस्थली में ऐसा कुछ भी नहीं है. वनस्थली सेल्फ बोर्ड है. वनस्थली खुद का ही एक बोर्ड है. तो वहाँ पर ना तो CBSE होगा ना ICSE होगा. ओके. बट वनस्थली की जो बुक्स होंगी सिमिलर होंगी NCERT बुक्स से बिल्कुल. तो यू डोंट वरी, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छा करिए. यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट,